चलो लेक्चर लाइव कर दिया, बहुत मजा आएगा, जबरदस्त क्वेश्चंस लिए। यस आइए। शाम को फाइन 100 रुपया, मजा कर। नहीं नहीं लूंगा, शाम का लेक्चर भगवान का प्रसाद है, जो चाहे वो आ सकता है, नो कंपल्शन। चलिए ऑनलाइन, हाय एवरीवन। कोई तो बीच में आ रहा है, तुमसे इधर हो जाओ थोड़ा, ठीक है कोई इशू नहीं, परफेक्ट। चलो ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या बताओ, जरा चेक करना। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। ग्रेट, ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो, जिनको आवाज आ रहा है बोलना है अरे वाह। हाँ थैंक यू सो मच। भाई सो गए क्या लोग? ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, आ रहा है ना? चलो तो शैल वी स्टार्ट। ओके तो किधर लिया मैंने किधर लिया? देखो एनर्जी कितना है, मैंने कुछ बोला भी नहीं। अरे ध्यान दो प्लीज, ऑनलाइन आवाज आ रहा है? ग्रेट ग्रेट, चलो अरे प्लीज आवाज, अरे सुनो ध्यान। चलो सो गाइस, हाय एवरीवन, आज अपन कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फटाफट क्वेश्चन पढ़ना है और मेरे साथ आंसर लिखते जाना है। पहले लेक्चर में अपन ने 2 टॉपिक कंप्लीट किए, बेसिक्स ऑफ जीएसटी एंड चार्ज ऑफ जीएसटी। जिनका मिस होगा वो लेक्चर जरूर देखना। आइए आगे बढ़ते हैं, एंड जितने भी लोग लाइव है फटाफट वीडियो को लाइक करना है ना। एक्स ऑफ अ जयपुर, ध्यान दो रे प्लीज, गप्पे मत मारो, जितना जल्दी खत्म हो जाएगा आपने तो टाइम। रुनल ध्यान दो, नाम भूल गया, मुरन, ये बैच वो बैच ऐसा मिक्स होता है। एक्स ऑफ जयपुर सेल 10,000 यूनिट्स of an article at a rate of 210 per article. Purchaser is Y of Ajmer. GST rate is 12%. This is intrastate supply. How GST will be shown in invoice? है ना, इनवॉइस में GST कैसे दिखेगा? Now it's a simple question. इनडायरेक्टली बोला है मैंने, GST कैलकुलेट करके दिखाओ। हाँ बस एक क्वेश्चन घुमा के दिया है, बाकी आप बोलेंगे क्या है GST कैसे इनवॉइस में आएगा। अच्छा पहला क्वेश्चन अपन देखो किस तरह से पढ़ने वाले हैं। आपको मेरे को सेक्शन बताना पड़ेगा, ये कौन सा प्रोविजन में कवर्ड है। तो इसमें कंसिडरेशन भी है एंड फर्दरेंस भी है, तो ये 7(1)(a) का है। चलो तो मैं लिखता हूं, आपको भी लिखना है आंसर टू क्वेश्चन 1। ओके नाउ क्वेश्चन क्या है, कितना जीएसटी देना पड़ेगा। तो देखो बिल कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। पहले लिखना है आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। बोलो कितना टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई? 10,000 यूनिट से एक आर्टिकल का प्राइस 210 रुपया है। कितना है? 210। सो 10,000 इंटू 210 कितना आ गया बोलो? 21 लाख रुपए आ गया। एड जीएसटी, एड जीएसटी, यस बोलो जीएसटी। अभी ये इंटरस्टेट सप्लाई बोला है, तो बोलो कौन सा टैक्स आएगा? सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। रेट 12% दिया है टोटल, मतलब आधा आधा करेंगे ना, 6% करो कैलकुलेट। 1,26,000। एचजीएसटी का मैं बताता हूं, वो डिफिकल्ट है, वो भी 1,26,000।
इजी आंसर आप बताओगे, डिफिकल्ट मैं बताऊंगा। यस, थैंक यू। तो ये हो गया टोटल इनवॉइस प्राइस। कितना आएगा? 23,52,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? ना हो, अब इसको मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि आपको कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा। किसको? ये कौन है बंदा, किसने बेचा है? मिस्टर एक्स ऑफ जयपुर। दिस वर्किंग वी आर डूइंग फॉर मिस्टर एक्स। अभी जीएसटी पेबल का फॉर्मूला सबको पता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है क्या? नहीं। तो जितना क्वेश्चन में आपको क्या करना है? पे करना है। तो कितना जीएसटी पे करना है? 1,26,000 ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। तो लिखो जीएसटी पेबल बाय एक्स, सीजीएसटी 1,26,000, एचजीएसटी 1,26,000 एंड नोट क्या आएगा? बोलो नोट, बोलो क्या होगा? मिस्टर एक्स डज नॉट हैव एनी आईटीसी, सो वॉट एवर अमाउंट इज कलेक्टेड, एंटायर अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। लिखो मिस्टर एक्स does not have ITC, therefore entire output GST is payable। चलो, तो मेरे तरफ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ डाउट्स फ्रॉम योर साइड। ऑनलाइन डाउट्स है तो फटाफट भेजो, नहीं तो अरे वाह बोलो, मतलब मेरे को समझ में आएगा। बोलिए यस। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। आपको कोई डाउट? एकदम सिंपल, अरे वाह समझ में आ गया। तो ये घुमा फिर के क्वेश्चन जाता, इनवॉइस में कैसे दिखेगा? नॉर्मल। ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। डाउट है तो डाउट भेजो, नहीं तो अरे वाह बोलना है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न, सपोज इन अबो केस सेलर एक्स एंड परचेसर वाई आर इन चंडीगढ़, हाउ जीएसटी विल बी शोन इन इनवॉइस। चलो अभी आप आंसर देंगे। चंडीगढ़ में है। अच्छा पहले बताओ ये कौन सा सप्लाई है? इंट्रा, बट एक फर्क आने वाला है बस, इंस्टेड ऑफ एस क्या होगा? यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी, तो वहां पे एस की जगह क्या आएगा? यूजीएसटी आएगा। बाकी सब कुछ क्या है? सेम। लिखो क्वेश्चन 2, आंसर टू क्वेश्चन 2। पहले नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एच seller X and buyer Y both are in Chandigarh, both are in Chandigarh, comma CGST plus UGST shall be levied। तो वापिस कैलकुलेशन मत करो, कोई अमाउंट लिख दो डायरेक्टली। तो CGST 1,26,000, UGST 1,26,000, क्वेश्चन समाप्त। बाकी सब कुछ सेम ही है। कोई वो मैं चेक करता हूँ एक बार, टेस्ट क्यों नहीं दिख रहा है। ऑनलाइन सबको क्लियर है क्या? ओके। देखो दिखने के लिए इजी क्वेश्चन था, आपको समझा किस तरह से क्वेश्चन घुमाते हैं। तो इसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट बहुत आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से टॉपिक को कवर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अभी यहां से थोड़ा स्केल बढ़ने वाला है, ये डेमो थे। एक्स इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग कंप्यूटर हार्डवेयर इन न्यू मुंबई, ही क्लोजेस हिज बिजनेस। अभी अपने को याद करना है 7-1 में अपन ने पढ़ा था कि आप अगर आपका बिजनेस बंद करते हैं, BMW का एग्जांपल दिया था, 25 गाड़ियां मैं परमानेंट लेकर घर पे लेके जाता हूं मैं खुद, तो उसको डीम सप्लाई माना जाता है एंड जीएसटी देना पड़ेगा।
दो केस में जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। एक, मैंने मेरा बिजनेस किसी को एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर किया, या फिर मेरा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस को चला रहा है, बस यही क्वेश्चन है। चलो, तो उसने बिजनेस बंद करते समय उसके पास स्टॉक इन ट्रेड है 20 अनसोल्ड डेल कंप्यूटर्स, 84 अनसोल्ड एलजी कंप्यूटर्स, 38 अनसोल्ड एचपी प्रिंटर। व्हाट विल बी द टैक्स स्टेटमेंट अंडर जीएसटी? क्लियर है? करेंगे सॉल्व? लिखो। और आपको क्या करना है, मैंने आपको ग्रुप में पीडीएफ दिया है, आपको पीडीएफ प्रिंट करके लेना है सब, और ये नोटबुक में सब साथ में पढ़ना है, ताकि वो बाद में आपको याद रहेगा। सॉफ्ट कॉपी में कैसे पढ़ेंगे? सो यू नीड टू हैव एक फाइल बना के उसमें से प्रिंट ला के रखो। चलो, करेंगे सॉल्व? देखो, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। देखो, एज मिस्टर, क्या नाम है उसका क्वेश्चन में? एक्स क्लोजेस हिज बिजनेस। कब बिजनेस बंद किया है? 25 नवंबर को, ऑन 25 नवंबर 2022। हाँ, करते हैं ना, क्लोजेस बिजनेस। हाँ हाँ, अच्छा, अभी एक मिनट, आई एम सॉरी, अपने को थोड़ा अलग तरह से लिखना है, आई एम सॉरी, मैं भूल गया। कैसे लिखना है अपने को? पहले लीगल प्रोविजन, आई एम सॉरी, मैं भूल गया। तो लीगल प्रोविजन में क्या लिखेंगे अपन? कौन सा सेक्शन है? स्क्रीन फ्रीज हुआ है, पता नहीं क्या। एक सेकंड ना, नहीं, इशू मेरे टैबलेट का नहीं है, कंप्यूटर का इशू है। हेलो मयूर, अच्छा लिखो, लीगल प्रोविजन एज पर सेक्शन 71A। क्या लीगल, क्या हो गया? एज पर सेक्शन 71A। बोलो क्या लिखना है? एज पर 7A क्या लिखना है? क्या लिखा है 71A में? कि जब हम अपना बिजनेस बंद करते हैं तो जो भी गुड्स हम घर पे लेके जाते हैं उसको डीम सप्लाई माना जाता है। तो बोलो क्या लिखेंगे? हाँ हाँ, तो लिखो एनी पर्सन, लिखो एनी। हाँ, एनी टैक्सेबल पर्सन लिखो, क्योंकि वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना उसके पास ऑलरेडी। एनी टैक्सेबल पर्सन क्लोजिंग हिज बिजनेस and taking remaining goods shall be deemed to be supplied by him, shall be deemed to be supplied by him। हाँ, नहीं, उसके खुद के पास ही ना ऑलरेडी। एक्वायर मतलब हम दूसरे का एक्वायर करते हैं, लेकिन मतलब मेरे गुड्स है ना, इसलिए। ओके, देन एनालिसिस। क्या आएगा एनालिसिस में? इन गिवन सिचुएशन, इन गिवन सिचुएशन कौन सा स्टॉक है? लैपटॉप ना, लैपटॉप है ना, तो
stock of laptop shall be deemed to be supplied by Mr. X and is liable to pay GST on the value of laptop. बट अपन वैल्यूएशन अपन सीखा नहीं है, इसलिए मैंने वैल्यूएशन अभी ऐड नहीं किया इसमें, एंड इसका वैल्यूएशन मेरे को सिखाना है, इसलिए मैंने पर्पसफुली वैल्यू नहीं दिया अभी. तो वैल्यू देता तो आपको वर्किंग भी सिखा सकता था, बट अपन वहां तक पहुंचे नहीं अभी. लिखो, इन गिवन सिचुएशन लैपटॉप taken by Mr. X shall be deemed to be supplied by him and hence GST is payable. ठीक है, बाकी वैल्यूएशन पार्ट बाद में देखेंगे. hence GST is payable. समझा सबको? ठीक है, उसका वैल्यू रहेगा वो अपन बाद में देखेंगे, कैलकुलेशंस मैं आपको बताऊंगा आगे. ऑनलाइन क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट. Raja developer construct commercial complex in Vijayawada. Completion certificate issued by municipality on March 23, 2023. अच्छा, ये प्रोविजन क्या बताता हूँ, ऑनलाइन जिनको समझा है अरे हुआ टाइप करके भेज दो फटाफट. ओके, अभी अपन ने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अगर मैं हूं, कंप्लीशन के पहले अगर मैंने फ्लैट बुक किया है तो फिर उस पर जीएसटी आएगा, इवन इफ आई पे सर्टेन अमाउंट आफ्टर कंप्लीशन एंड इफ आई पे एंटायर अमाउंट आफ्टर कंप्लीशन, फिर वो इमोल बन चुका है, ना वो गुड्स है ना वो सर्विस है. बस उसी के ऊपर क्वेश्चन बना के दिया है. आइए पढ़ते हैं. However, the occupants using the complex for commercial purpose since 1st November. मैंने ये भी कहा था कि कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी विचएवर इज अर्लियर, क्योंकि काफी और बिल्डर आपको पोजीशन पहले दे देता है, क्योंकि आपने पैसा दिया ना, तो बोलते हम नहीं रुकेंगे, हमको फ्लैट चाहिए, हमने तो पूरा पैसा दे दिया है, तो वो पहले फ्लैट दे देता आपको कि भाई तुम रहना स्टार्ट करो, तो झगड़ा मत करो, क्योंकि काफी और म्यूनसिपैलिटी से लेट होता है कंप्लीशन आना. लेकिन आपने तो पूरा पैसे दे के रखा है, तो अभी आप थोड़ी रुकने वाले, आप तो तलवार लेके खड़े हो, दे रहा है कि नहीं, इसलिए तो बोलता ले लो भाई, झगड़ा मत करो. अभी वो भी क्या करेगा, सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी क्या करेगा. तो 1 नवंबर में आपसे रह रहे हैं आप, ठीक है. द कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैज 3 फ्लैट्स सोल्ड टू ABC लिमिटेड. तो फ्लैट 1, 2, 3 टोटल इंक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड, ये जो भी है, ठीक है. अमाउंट रिसीव्ड अक्टूबर 22 में कितना मिला है और 1 नवंबर को कितना मिला है. डिस्कस वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल. सुनो, अभी ये भी 7(1)(h है, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्शन आल्सो ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. तो लीगल प्रोविजन में क्या आएगा, जीएसटी तभी आएगा, जीएसटी उसी फ्लैट पे आएगा जिसका अमाउंट रिसीव्ड हुआ है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट और डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी व्हिचएवर इज अर्लियर. ओके, तो ये आएगा लीगल प्रोविजन. बराबर है क्या? हाँ, तो बोला अभी दोनों में से अर्लियर क्या है, पोजेशन मिला है 23 मार्च 2022 को, 23 को, और ऑक्यूपेंसी किया है 1 नवंबर 2022. तो कौन सा डेट देखेंगे अपन, 1 नवंबर 2022. तो उनके पहले जिनका पैसा आया है उन सब के ऊपर जीएसटी आएगा, एंड जिनका पैसा उसके बाद आया है उस पर जीएसटी नहीं आएगा. दिस इज द वे वी गोइंग टू सॉल्व. तो बताओ, फ्लैट 1 का पैसा 92,000 में से 1 रुपया कब आया है, अक्टूबर में आया है. इज अक्टूबर कम्स बिफोर नवंबर, उस पर जीएसटी आएगा क्या, आएगा. तो फ्लैट ए पे जीएसटी, फ्लैट 1 जो ए को बेचा उस पर जीएसटी आएगा, सेकंड आएगा, एंड थर्ड का नहीं, क्योंकि पूरा पैसा आप देखो कब मिला है, 1 नवंबर को मिला है, हमने उसके बाद मिला बोला, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा. इज दिस क्लियर और नॉट? हाँ, चलो लिखते हैं, अपन लिखते हैं. लिखो क्वेश्चन 4. हाँ हाँ, कम है, टाइपिंग मिस्टेक है, इट्स ओके. क्वेश्चन 4 अभी अपन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बाकी आप थ्योरी लिखते बैठना. लीगल प्रोविजन, अच्छा लीगल प्रोविजन आपको 2-3 लाइन छोड़ देना है. क्या लिखना है घर पे, क्या लिखना है, एज पर सेक्शन 7(1)(a). मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, टाइम कम है थोड़ा, बस क्या लिखना है आपको, 2 लाइन छोड़ कर रखना. क्या लिखना है, इफ कंसिडरेशन इज रिसीव्ड
बिफोर बिफोर कंप्लीशन और occupancy, whichever is earlier, then it is treated as supply of service and GST would be applicable. तो बोलो कौन सा होगा अर्लियर डेट? लिखो डेट ऑफ कंप्लीशन, फटाफट लिखो थोड़ा, बोलो क्या है डेट ऑफ कंप्लीशन, क्या है डेट? हाँ 23 मार्च 2023 एंड डेट ऑफ पोजीशन 1 नवंबर 2022। तो इन दोनों में से अर्लियर कौन सा होगा बोलो? 1 नवंबर 2022, ये अपने ला गया कट ऑफ डेट, ये अपने लेके आ गया कट ऑफ डेट। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है क्या? फटाफट आंसर दो, बराबर है ना? ओके, अभी क्या बोला है? ठीक है नाउ, तो ये हो गया अपना। ठीक है, अभी बताओ कितने फ्लैट्स हैं? फ्लैट 3 है ना, 1 2 3। कंसिडरेशन रिसीव्ड, अच्छा अमाउंट कितना मिलता है फर्क नहीं पड़ता है, 1 रुपया मिला तो बात खत्म हो गई। बोलो मेरे को डेट बताओ, फ्लैट 1 का कितना कब मिला है? अक्टूबर 22, अक्टूबर 22, एंड ये आफ्टर 1 नवंबर। अच्छा अपने लिए कट ऑफ डेट क्या है जीएसटी के लिए? 1 नवंबर, 1 नवंबर 1। बोलो रिमार्क्स, बोलो कहाँ पे जीएसटी आएगा? तो फ्लैट 1 एंड 2 पे जीएसटी आएगा, 3 पे नहीं आएगा, करेक्ट? जीएसटी एप्लीकेबल, इसमें भी एप्लीकेबल, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, बस। ऑनलाइन सबको क्लियर है क्या बताऊं? एनी क्वेश्चन? पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगता है, पूरे, जैसे वो क्या अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, बिल्डर आपसे पार्ट पार्ट में पैसा लेगा तो उस पार्ट पार्ट पे जीएसटी लगते जाता है। जो भी रेट है वो पूरा लगेगा, 12% होता है, पूरा अमाउंट पे नहीं, जितना अमाउंट आपसे लिया जाएगा उस पे लगेगा। तुमसे अगर मैं 2 लाख लेता तो 2 लाख पे लगेगा, जो भी तुम अमाउंट दोगे उस पे जीएसटी। ठीक है, क्लियर है क्या? फटाफट बोलो ऑनलाइन, फटाफट रिप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो क्वेश्चन क्या है, सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। Why Limited is a manufacturing company. It owns more than 50 computers for office purpose. ITC is available at the time of purchase of these computers. On 1st December 22, 6 computers were given as a gift to charitable institution. Now, gift दिया है मतलब ये activity without consideration है। 7(1)(c), इसमें 4 प्यारा है, अपने को देखना पड़ेगा कौन सा प्यारा अप्लाई होता है ना? तो पैरा 1 2 कब आता है? रिलेटेड है, तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। 3 प्रिंसिपल टू एजेंट नहीं है। 4th इंपोर्ट है, वो भी नहीं है। तो या तो पैरा 1 में आएगा, नहीं तो फिर जीएसटी नहीं आएगा, या तो पैरा 1 में आ गया तो जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है? चलो लिखो लीगल प्रोविजन। क्वेश्चन नंबर क्या है? हाँ अभी थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे फटाफट, आपको आइडिया है कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, लीगल प्रोविजन। कौन सा सेक्शन में यूज करूंगा? सेक्शन 7(1)(c) पैरा 1। मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया 3 कंडीशंस होने चाहिए, मैं लिखता हूं, आपको चेक करके बताना है कि जीएसटी आएगा कि नहीं। पहला कंडीशन है वो बिजनेस एसेट होना चाहिए, चेक करो इस कंप्यूटर बिजनेस एसेट, वो तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, वो मतलब वो स्टॉक है, स्टॉक बिजनेस एसेट है क्या? है। आईटीसी लिया है क्या? लिया है। परमानेंट ट्रांसफर है क्या? ट्रस्ट को डोनेट किया ना,
ऐसा बोले क्या 2 महीने के लिए दिया? नहीं, परमानेंटली दिया। बोलो सभी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? तो एनालिसिस में क्या आएगा? जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। बस कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा, वो वैल्यूएशन रूल में सिखाऊंगा। कौन वहां तक पहुंचे नहीं अभी? वैल्यूएशन पे अभी होल्ड है, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, मैंने आपको सिखाया नहीं तो एडवांस में नहीं लूंगा। बोलो एनालिसिस क्या लिखेंगे? हाँ, जीएसटी एप्लीकेबल बिकॉज ऑल कंडीशंस हैव बीन फुलफिल। बस खत्म। मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको उसको डिटेल में लिखना है। डिपेंड ऑन कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क के लिए तो छोटा कर दो, ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा मार्क्स, वो आपको देखना है एग्जाम में क्या है। अब इतना टाइम नहीं, इसलिए मैं बस शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ। बस अपना पर्पज है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ऑनलाइन क्लियर है? फटाफट रिप्लाई करो सब लोग। चलिए, हो गया लिख के? नेक्स्ट, चलो सोचो अभी। हाँ नेक्स्ट। अच्छा, बी इज अ साइंटिस्ट, ही गिव्स BMW टू मिसेस बी। अच्छा, वाइफ को दिया है, पैसा ले सकता है क्या? हिम्मत है क्या? पहला क्वेश्चन। जीएसटी की बाद में बात, पहले हिम्मत है क्या पैसे लेने की? नहीं है। घर घर की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो ये कौन है? आरपी है। आरआईपी नहीं, पैसा लिया तो आरआईपी हो जाएगा, पैसा नहीं लेगा तब तक आरपी है। तो रेटेड पार्टी है, तो पैरा 2 में आएगा। तो पैरा 2 में क्या देखो, गुड्स सर्विस या बोथ, ट्रांसपोर्ट टू रेटेड पर्सन होना चाहिए, एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो इज दिस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? नो। तो इस पे जीएसटी नहीं आएगा। तो इस पे जीएसटी क्या होगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे लिख के रखना है बस, बाकी आपको लिखना है। क्या लिखना है? नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है? ऑनलाइन क्लियर है क्या? फटाफट अरे वो बोल दो सब लोग, जितने ऑनलाइन है फटाफट रिप्लाई करो। तो क्यों नहीं जीएसटी आएगा? यस। तो क्वेश्चन 6, यहाँ पे पैरा कौन सा होगा? पैरा 2। अच्छा, पहले क्या कंडीशन है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स है क्या? बोलो है। और रिलेटेड पर्सन है क्या? है। तीसरा, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं है। तो अपना एनालिसिस क्या होगा? जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। तो अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे रहा हूं, आपको एग्जाम में उसको अच्छे से लिखना है, मार्क्स कितने उसके हिसाब से लिखना है। सबको समझा? ऑनलाइन परफेक्ट। चलिए, हो गया लिख के? हो गया ना? कोई लिख रहा है? क्वेश्चन 7 पढ़ो, 2 मिनट देता हूं। ऑनलाइन आप कोशिश करना आंसर देने की, नहीं आया तो उत्तर देने की कोशिश करना। ठीक है? ओके, ऑनलाइन। अच्छा पहले बताओ, ये 7-1 A है या 7-1 C? ए, क्योंकि कंसिडरेशन है, तो 7-1 A में आ गया। मैंने 10 बार क्लास में बोला कि 7-1 A में आने के लिए दो चीजें ऑलवेज देखना है, कंसिडरेशन होना चाहिए एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस होना चाहिए। कंसिडरेशन है, फर्दरेंस नहीं है, इसलिए उस पर जीएसटी। मैंने मेरा एग्जांपल दिया था कि मैंने मोबाइल बेच दिया, जीएसटी आएगा क्या? क्योंकि मेरे लिए वो बिजनेस नहीं है। इज दिस क्लियर? तो इस पे जीएसटी नहीं आएगा। तो लिखो क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7,
तो कौन सा सेक्शन होगा? सेक्शन 7(1)(a). दो कंडीशन देखना, पहला इट इज फॉर कंसिडरेशन, है क्या? यस। दूसरा, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, है क्या? नहीं है। तो जीएसटी नहीं आएगा, जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और आपको क्वेश्चन कैसे लगे मेरे को बताओ, अगर आप चाहते तो मैं नेक्स्ट टाइम और उसको चेंज कर दूंगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से प्रोविजन क्लियर होते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस नहीं ले, हर एक प्रोविजन पे के क्वेश्चंस कवर किए, ताकि आपको आइडिया आते कि कैसे। ऑनलाइन क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। हो गया लिख के? कोई लिख रहा है क्या? थोड़ा फास्ट लिखना। ऑनलाइन हो गया? हो गया सबका? नेक्स्ट। चलो मैं रुकता हूँ 2 मिनट, ट्राई करो। अभी आपको लिखना है लीगल प्रोविजन क्या है। पहले सेक्शन 7 है, 8 है, देखो कौन सा अपने को, आई डोंट नो। तो पहले बताओ ये क्वेश्चन 7 का है या 8 का है? सेक्शन 8 है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई? नेचुरली बंडल एंड सिंगल प्राइस। मिक्स सप्लाई अननेचुरली बंडल, सिंगल प्राइस। दोनों में कॉमन क्या है? प्राइस एक होना चाहिए, ये सबसे मेन है। तो बताओ ये नेचुरली बंडल है या अननेचुरली बंडल है? क्योंकि जब हम लैपटॉप लेंगे तो बैग आएगा, ऑफिस इंस्टॉल करके देंगे ना, तो यूज कैसे करेंगे? खाली गेम खेलने थोड़ी लैपटॉप लिया है। एमएस ऑफिस इंस्टॉल करके विंडोज नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? विदाउट विंडोज के हो तो डब्बा रहेगा। तो ये इंस्टॉल करके देना तो बाय डिफॉल्ट है ना। मोबाइल लिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है कि नहीं? क्या कंपनी पूछती है एंड्रॉइड निकल के दूं क्या? करेंगे मोबाइल का फिर यूज इन एंड्रॉइड, हटा के देंगे क्या? पर्पज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। रेट कौन सा होगा? लैपटॉप का, बैग का, एमएस ऑफिस का? लैपटॉप का, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? लैपटॉप है, तो उसका रेट आएगा। लिखो क्वेश्चन 8। तो बोलो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन 8 अप्लाई होगा। ओके, बराबर है। तो पहला बताओ, इज इट नेचुरली बंडल? है ना? इज इट सोल्ड फॉर सिंगल प्राइस? तो कौन सा सप्लाई मेन माना जाएगा? प्रिंसिपल सप्लाई। कौन सा? तो आपने इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है बोलो? लैपटॉप का, तो उसके हिसाब से जीएसटी आएगा। ठीक है, तो एनालिस्ट में क्या आएगा? जीएसटी ऑन 80,000 shall be levied as laptop being a which supply? Principal supply। ऑनलाइन बराबर है क्या? यस, समझा? तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में लिख रहा हूं आपको एग्जाम में, जो अपने को कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूं, तो बहुत टाइम जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो, मेरे साथ ही लिखना है थोड़ा फास्ट। क्वेश्चन 9 आप बताएंगे। ऑनलाइन क्वेश्चन 9 बताइए। इज दिस नेचुरली बंडल? पानी पूरी विथ चीज, मेयोनीज, एवरेस्ट पाव भाजी मसाला, हाँ, फंटा मैगी, जिनको जल्दी मरना है ऐसी चीजें खाना है फटाफट।
बोलो तो ये कौन सा सप्लाई, बोलो लिख दो, मिक्स। ये कौन सा सप्लाई? मिक्स सप्लाई। अच्छा रेट कौन सा आएगा बोलो? हाँ, हाईएस्ट रेट होगा, ठीक है। बस आगे वही लिखना है। सेक्शन 8 में क्या है? अननेचुरली बंडल है, सिंगल प्राइस है, तो कौन सा रेट लगेगा? हाईएस्ट। फटाफट लिख देता हूं मैं अभी। कौन सा क्वेश्चन है? आंसर टू क्वेश्चन 9। लीगल प्रोविजन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ज्यादा डिटेल नहीं। पहले लिखूंगा कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 8। ये मिक्स सप्लाई है, ये अननेचुरली बंडल है क्या? यस। इज इट सिंगल प्राइस? यस। तो रेट कौन सा आएगा? अभी क्वेश्चन में रेट नहीं दिया है, एग्जाम में आपको रेट देंगे, तो एनालिसिस में लिखना है कि एंटर ऑन 1000 हाईएस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। 1000 रुपये है ना प्राइस, स्वीट चॉकलेट फूड, 1000 रुपये पे हाईएस्ट रेट अप्लाई होगा। ये आपका एनालिसिस में आएगा। ऑनलाइन क्लियर है क्या? फटाफट बोलो, समझा तो अरे वाह बोल के भेज दो फटाफट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ो। अभी इसमें मैंने आपके फेवरेट क्वेश्चन दिए, इसमें आपको 2-2 मिनट दूंगा, आपको खुद को आंसर लिखना है आपके नोटबुक में। क्वेश्चन 1, सप्लाई अगर है तो जीएसटी आएगा, है ना? सप्लाई है अगर तो सेक्शन 7(1) पूरा देखना है, 1A B, 1A डबल ए बी एंड सी। तो देखो 2 मिनट देता हूं, कोई किसी के साथ बात नहीं करेगा, खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 सप्लाई है कि नहीं, बस यस नो लिखते जाओ अपने नोटबुक में। ऑनलाइन आप भी आंसर भेज दो फटाफट सब लोग। चलो ऑनलाइन आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड। ऐसे लिखो, 1 का क्या है, 2 3 नंबर के हिसाब से आंसर भेजना, मतलब मेरे को इजी होगा समझने के लिए। ऑनलाइन आंसर भेजो। आपके हो गए लिख के? किसी ने पहला सॉल्व किया है? कौन बता सकता है? दोस्त तुमने सबसे पहले हाथ ऊपर किया है, बोलो। जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ओके। तुम बता सकते हो? जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम बता सकते हो? पहला पहला जीएसटी एप्लीकेबल होगा। नो जीएसटी, क्यों? करेक्ट, डिबेंचर और सिक्योरिटीज। जिन लोगों ने यस बोला है ना, घर पे जाके मिरर के सामने खींच के खुद को मारना एक जोर से, है ना? मतलब इतना इजी क्वेश्चन भी अपन नहीं कर सकते ना। एक चुल्लू भर पानी लेना है, नहीं वो भी नहीं, टी स्पून, और थर्ड प्रोसेस में सुसाइड करना है। उतना भी नसीब नहीं होगा, चुल्लू भर भी नसीब नहीं होगा। क्या आंसर दे रहे हैं? कुछ भी। ये सिक्योरिटी है, इस पे जीएसटी नहीं आएगा, तो सिक्योरिटीज आर नॉट ट्रेडेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट ट्रेडेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ऐसे लिखना है। हेंस जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। तो कैसे लिखना है? डिबेंचर इज सिक्योरिटी विच इज नाइदर ट्रेडेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। क्वेश्चन 10 में एक लिख के देता हूं आपको, बाकी आपको लिखना है। लिखो, डिबेंचर्स आर securities which are neither treated as supply of goods or supply of services. Hence,
GST is not applicable. Hence GST is not applicable. Excellent. वैभव नहीं, सिद्धार्थ ने सही आंसर दिया है, बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया है. तो गाइस थैंक यू सो मच. आई अंडरस्टूड आप कितना पढ़ रहे हैं. थैंक यू. हाँ, बहुत ज्यादा ही डीप में पढ़ रहे हैं. चलो सेकंड क्वेश्चन. अभी बस यस नो लिखते जाना फटाफट. ऑन 20, अच्छा हो गया, किसने सॉल्व किया है बोलो. नहीं, करेक्ट. लैंड है ना, लैंड इज तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा. करेक्ट. तीसरा रजिस्टर पर्सन जीएसटी इज अ फ्लावर डीलर इन पुणे. 28 जुलाई को उसने रोजेस बेचे हैं फॉर 14 फरवरी पर्पज. नहीं, इंटीरियर डेकोरेटर को बेचे हैं. किसको बेचे? यस. हाँ, अच्छा अभी यस ये गुड्स है क्या? हाँ, तो ये गुड्स है और इस पे जीएसटी आएगा. बस एक चीज बताना चाहूंगा, फ्लावर्स वगैरह वो नील रेट में आते हैं. अभी आपको इतना प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्लावर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन 14 फरवरी. तो गवर्नमेंट ने सेंटीमेंट को ध्यान में रखते बोला इस पे हम अभी जीएसटी लेंगे. काला गुलाब पे भी नहीं है. काला गुलाब होता है ना. चलो एनीवे मजाक कर रहा था. फोर्थ क्वेश्चन ऑनलाइन आंसर दो. फोर्थ क्वेश्चन तो एग्जाम में बस अपना गुड से सर्विस इतना आइडेंटिफाई करना है, बाकी डिटेल में नहीं जाना अपने को. अपने को टैक्स रेट पता होने की जरूरत नहीं आपको. कोटक महिंद्रा बैंक चार्जेस चेक डिसऑनर पेनल्टी फ्रॉम वन ऑफ हिज अकाउंट होल्डर फॉर डिसऑनर ऑफ चेक. बोलो. अभी ध्यान से सुनना, ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं आंसर देता हूं. इस पे जीएसटी नहीं आता है ना. चेक डिसऑनर चार्जेस पे जीएसटी नहीं आएगा. उनका एक सर्कुलर आया था, तो ये मैंने क्वेश्चन जस्ट ऐसे आपको ध्यान में रखना. एग्जाम आने के चांसेस कम है, क्योंकि इसमें क्या गवर्नमेंट बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहती है. तो उनका एक सर्कुलर आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस पे जीएसटी नहीं आएगा. तो फोर्थ क्वेश्चन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इन द एग्जाम, डोंट वरी. मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए ऐड किया, सो टेंशन मत लो. बट बाकी के 3 तो आप सोच सकते थे. ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें बार बार अपडेट आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट एक ही बार पढ़ता है, वो थोड़ी रोज पढ़ते बैठता है. डोंट वरी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11. 2 मिनट देता हूं, आंसर भेजो. ऑनलाइन आंसर दो फटाफट सब लोग. बोलो आपके हिसाब से आंसर क्या है? आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, आपने पढ़ा था ना ट्रांजैक्शन मनी. कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, उस पर जीएसटी नहीं आएगा. ओके, नो जीएसटी. नेक्स्ट डेरिवेटिव्स. बोलो क्यों नहीं आएगा? डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटी, नो जीएसटी. तीसरा जेटेक हाउसिंग लोन ऑफ 1.5 करोड़ फ्रॉम कोटक महिंद्रा बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.9%, लोन रिपेबल आफ्टर 3 years, 10,000 डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, फैसिलिटिंग द ट्रांजैक्शन. तो इस पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? तो किस पे आएगा बोलो? यस. तो सुनिए, इंटरेस्ट ऑन लोन उस पे जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट चार्जेस है उस पे जीएसटी आएगा. उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करना. ब्रोकर का भी मैंने कहा था, शेयर्स के सेल परचेस पे जीएसटी नहीं है, लेकिन जो ब्रोकर आपको हेल्प करता है उसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा. ठीक है, ग्रेट. नेक्स्ट बोलो, आएगा ना? अभी देखो, आपको ये नहीं सोचना है कि सर नॉनस्टिक पे जीएसटी है कि नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में दिया है, मतलब वो एज्यूम करने के टैक्सेबल है. ये नॉलेज स्टूडेंट के पास नहीं है, ये मेरे पास है, क्योंकि मेरे को पता है कौन सी चीज पे कौन. स्टूडेंट को थोड़ी प्रोडक्ट का लिस्ट पता है, तो आप उसमें मत फंसना कि सर नॉनस्टिक तो गुड से, बट जीएसटी का मेरे को पता नहीं. एज्यूम करना है.
अच्छा, ये सेल किया बराबर ना, तो ये 71A है। तो 71A में दो चीजें हैं, कंस्ट्रक्शन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस। रुको, अब इसमें काफी लोगों ने गलत आंसर दिया है। रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है, हियर समवन सेड आरसीएम। फर्दरेंस नीड टू बी चेक फ्रॉम सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप भी तो सब अनरजिस्टर्ड हो, हमने जीएसटी लगाया कि नहीं, छोड़ा क्या एक को भी नहीं, तुमको समझा क्या? हाँ, आरसीएम में हर एक केस नहीं आता है दोस्त, स्पेसिफाइड केस आरसीएम में आता है। प्लीज रिमेंबर दिस, एवरी केस डजंट कम इन आरसीएम। अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, उसमें आरसीएम के 20-25 केसेस है, उसी पे आरसीएम है। तो बोलो जीएसटी आएगा कि नहीं? यस। कौन सा सेक्शन? 71A जीएसटी एप्लीकेबल। ऑनलाइन रिप्लाई करना है। वैभव, थैंक यू सो मच। सेकंड, he is not a registered person under GST. He is employed as a tax consultant delimited. Employed. On 3rd September, he sells old TV to TV dealer for 2800. The TV dealer is registered person. Supply need to be checked from supplier's point of view. तो यहाँ पे सप्लायर को नहीं बोलो, बी। वो जॉब कर रहा है, उसने टीवी बेचा घर का, इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? नो, तो जीएसटी नहीं आएगा। जैसे आप में से भी काफी लोगों के पेरेंट जॉब करते हैं, उन्होंने घर का कोई एसेट बेचा तो उस पर आएगा जीएसटी, क्या संबंध? जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स। और रीजन बताओ, रीजन क्या लिखोगे एग्जाम में? अच्छा, हाँ, इसमें दोनों आएगा। 71A में रीजन क्या लिखोगे? कंसिडरेशन भी है और इन द कोर्स और फर्दरेंस भी है। हाँ, सेकंड में क्या लिखना है बताओ? इट इज कंसिडरेशन है बट इट इज नॉट इन द कोर्स और, तो ही मार्क्स मिलेंगे। यस नो लिख के मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू हैव टू जस्टिफाई। एंड जब यस नो समझ में आ रहा है तो रीजन भी पता ही रहेगा, ऐसे कैसे होगा खाली यस नो पता है रीजन नहीं पता? तो प्लीज राइट दैट रीजन इन योर ओन वर्ड्स। तीसरा, ई लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट टेक्स लीगल एडवाइस फ्रॉम वाई, एन एडवोकेट लोकेटेड इन शिकागो यूएसए। $5,000 इज पेड फॉर दिस पर्पस। ओके, अभी ये कंपनी है, उन्होंने एडवोकेट से सर्विस लिया है। ओके, अभी ये इंपोर्ट है। अच्छा, इंपोर्ट अपने पास दो है, लिसन केयरफुली। एक 71B में है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, फर्दरेंस हो या ना हो। एंड पैरा 4 में वो विदाउट कंसिडरेशन है। तो बोले ये पैरा 4 है या 71C है? यहाँ पे कोई रिश्तेदारी नहीं दी है, तो या तो 71C में बेटे बी, सॉरी 71B में आएगा, नहीं आएगा तो फिर जीएसटी नहीं आएगा। तो पैरा 4 से क्यों हट गया? बोलो, वो रिलेटेड पर्सन है एंड कंसिडरेशन भी है, दोनों है, सही है, दोनों करेक्ट है। यहाँ पे रिलेटेड नहीं है और कंसिडरेशन है, तो पैरा 4 से हट गया। अभी 71B क्या बोलता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो या ना हो, जीएसटी आता है अंडर आरसीएम। इंपोर्ट में आरसीएम आता है, आरसीएम में रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपल्सरी है। बस यहाँ पे कंपनी है, एग्जम्पशन अगर इंडिविजुअल है तो एग्जम्पशन है, ये इंडिविजुअल है क्या? बोलो, कंपनी है, तो बोलो जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अंडर विच चार्ज? आरसीएम। तो ये आरसीएम आएगा, क्या होगा? आरसीएम लिखो, आरसीएम आएगा। तो पैरा 4 क्यों नहीं समझ में आ गया? तो कौन सा सेक्शन मैंने अप्लाई किया? 71B। तो एग्जाम में अगर आपके लिए पॉसिबल है, प्लीज राइट लीगल प्रोविजन एज पर 71B, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन whether in the course or may or may not be in the course or furtherance of business, GST would be applicable. And अगर यहाँ पे इंसान होता तो, इंडिविजुअल होता तो नेचुरल पर्सन में लिखता इंपोर्ट ऑफ पर्सनल सर्विस इज एग्जाम। सलमान खान ने उसका पर्सनल केस सॉल्व करने के लिए लंदन से लॉयर लिया, पर्सनल केस, बिजनेस का नहीं, जीएसटी एग्जाम्ड होगा। तो सलमान खान का जो हिट एंड रन केस हुआ था ना, उसके भी क्वेश्चन अराइज हुआ था कि वो सलमान खान का पर्सनल केस मानना है तो जीएसटी नहीं आएगा, बिजनेस केस मानेंगे तो जीएसटी आएगा। उसका डिस्कशन बाद में कल क्लास में करेंगे अपन, सोच के आना घर पे। सलमान खान का जो हिट एंड रन केस हुआ था ना, लॉयर बाहर से आए थे, लंदन से, तो अभी अगर वो पर्सनल सर्विस मानेंगे तो जीएसटी नहीं आएगा। एंड सलमान खान ने हेवी फीस दिया था करोड़ों में। एंड अगर वो बिजनेस सर्विस मानेंगे तो अंडर आरसीएम सलमान भाई को जीएसटी भरना पड़ेगा। इस पे बड़ा इशू हुआ था, कल सोच के आना, कल क्लास में बताऊंगा क्या होगा। नेक्स्ट,
अभी ये अपन थोड़ा एग्जाम्शन पे पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट जो भी पेनल्टीज वगैरह लगाती है उस पे जीएसटी नहीं आता है, ये एग्जाम्शन का पार्ट है। और अभी हम एग्जाम्शन पढ़ रहे क्लास में, तो जस्ट गिव मी सम टाइम, अपन एक दो दिन में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो ये अभी मैंने पढ़ा है नहीं, बस ध्यान में रखना, गवर्नमेंट जो भी फाइन पेनल्टी लेती है उस पे जीएसटी नहीं आता है। चलो आखिर 3 क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इज अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हेड ऑफिस एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ कंपनी आर मुंबई। द कंपनी हैज 2 ब्रांचेस, कोलकाता, नोएडा। कंपनी हैज टेकन 3 जीएसटी नंबर। अच्छा, मतलब कंपनी एक ही है ना, 1 पैन 3 नंबर, डीडीपी, डीम डिस्टिंग पर्सन। तो on 5th December 22, 500 bags are supplied by head office to Noida branch. No consideration is charged. बोलो जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिकॉज उनको क्या माना जाएगा? डीम डिस्टिंग पर्सन अंडर सेक्शन 25(4) 2 है एंड 25(5). तो जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? यस, जीएसटी आएगा। अच्छा, ये कहां पे आएगा बताओ आपको? पैरा 2 में आएगा। विदाउट कंसिडरेशन है ना, विदाउट कंसिडरेशन में तो, और रिलेटेड को भेजा है तो पैरा 2 में आएगा। गुड्स भी है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस भी है, तो ये पैरा 2 में आएगा, पैरा 1 में नहीं आएगा, क्योंकि पैरा 1 में भी आ सकता है बट यहाँ पे रिलेटेड है ना, इसलिए। अरे समझा कि नहीं आपको? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो। चलो आखिरी 2 क्वेश्चन, आखिरी 3, आखिरी सलाम। X Limited fertilizer company located in Chennai. Y Limited of Maharashtra, one of the selling agent of X, sells fertilizer in Maharashtra and Gujarat on behalf of X. तो X कंपनी चेन्नई में है, उन्होंने Y को एजेंट अपॉइंट किया है जो महाराष्ट्र एंड गुजरात में उनका प्रोडक्ट बेच रहा है। On 10 November 22, X Limited sent 1000 bag of fertilizer for sale on behalf of X. No consideration is charged. प्रिंसिपल एजेंट, तो मैंने इसमें 2 आंसर्स आएंगे अगर आपको याद है। अगर कस्टमर को इनवॉइस एजेंट के नाम का मिलता है तो प्रिंसिपल टू एजेंट जीएसटी आएगा, एंड अगर इनवॉइस डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम से जा रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। अपना पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? प्रिंसिपल टू एजेंट। कस्टमर को जब मिलेगा तो उस पर जीएसटी आने ही वाला है, तो बोलो कब जीएसटी आएगा कब नहीं आएगा? कौन है प्रिंसिपल? एजेंट कौन है? एंड ये है कस्टमर। पूरा खेल किसके ऊपर है? अगर इसने इनवॉइस इशू किया है तो ये जो सप्लाई हुआ है उस पर जीएसटी आएगा, एंड इनवॉइस डायरेक्ट इसने इशू किया तो फिर ये सप्लाई पे जीएसटी नहीं आएगा। बस इतना ही है, सबको याद रहेगा। मैं थोड़ा सुपर फास्ट, बट मैंने क्लास में बहुत टाइम दिया इसके ऊपर, बहुत 3 बार रिवाइज करके दिया है। तो आपने अगर मेरे सेशन मिस नहीं किए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं जो सेशन ले रहा हूँ बस आपको बिना दिमाग लगाए अटेंड करना है। जो मेरे से एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे उसको प्रॉब्लम आएगा जब भी लूंगा सेशन। क्या हो गया? नहीं, मेरे से ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि मैं बाद में देख लूंगा, वो बाद में कभी होता है क्या? नहीं, जो आज नहीं होगा वो कल भी, ऐसा मैं मानता हूं। एक मिनट, स्क्रीन वापस फ्रीज हो गया। सब नाके है ना आज? तुमको कैसे पता, ये बताओ पहले। है ना, ये अंदर की बात है ना? हाँ, अरे ये क्लियर है कि नहीं? समझा कि नहीं? ऑनलाइन अभी भी स्क्रीन फ्रीज दिखाना है? नहीं, हो गया, हो गया। चलो अब नेक्स्ट, ऑनलाइन हो गया। सानिया, मिली, माही ऑनलाइन कर रहे हैं, बट माही 2-3 है, पता नहीं कौन माही है। हाँ, सरनेम ना कंबोजिया। कंबोजिया मतलब मारवाड़ी क्या? गुजराती है?
ठीक है, कल से गुजराती में बात करता हूँ। मैं भी गुजराती हूँ, आप भी गुजराती हो, जोरदार। बट बाकी लोग गाली देंगे। अच्छा, बहुत भारी। चालो होशियार होते हैं ना, नहीं? मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सब लोग सरने बदल के शाह कर देंगे। चलो, एक्स इज अ बिजनेसमैन, वाई इज इज यंगर ब्रदर। चलो हो गया, आखिरी के 2 मिनट फटाफट ध्यान दो, फिर घर पे जाके मस्त एंजॉय करना है। और 4 है तो ये ना। हाँ, presently is employed with multinational company and posted in Hong Kong, not in practice. X want to construct residential house in Pune. X is a businessman. Interior designing provided by Y from Hong Kong. X does not pay any consideration to Y. Okay, पहले कंसिडरेशन नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है क्या, तो पैरा 4 में आएगा। पैरा 4 में पहला कंडीशन, इज इट इंपोर्ट ऑफ सर्विस? यस। अच्छा, देन वो रिलेटेड पर्सन है क्या? है। विदाउट कंसेशन है क्या? है। लेकिन एक चीज मिसिंग है, बोलो फर्दरेंस। ठीक है, और घर बना रहा है, घर नहीं। ये इन द कोर्स और फर्दरेंस है क्या? नहीं है। ये कौन सा है? पर्सनल है। तो पैरा 4 में क्वेश्चन 15 है नहीं, ये 14 है। हाँ, तो पैरा 4 में देखो क्या क्या है, अपन सभी चीजें चेक करेंगे। पहला, इज इट इंपोर्ट ऑफ सर्विस? यस, वेरी गुड। दूसरा, इज इट फ्रॉम रिलेटेड पर्सन? यस। इज इट विदाउट कंसिडरेशन? यस। इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? नो। तो जीएसटी नहीं आएगा, जीएसटी नहीं आएगा। गणपति बापा मोरिया, ये लिख रहे हैं यहां से, ये बीच में से कहां से आ गया? जब भी किसी का विसर्जन करना है तब ऐसा बोलते हैं। अच्छा, सुग्रीव क्या है वो? अच्छा, सार्थक को सुग्रीव बोलते हैं क्या? क्यों? विकास ने नाम दिया है। ओके, हाँ, अच्छा इसलिए। अरे समझा कि नहीं? ऑनलाइन आपको समझा? लिख लिया? आखिरी दाव। क्वेश्चन पसंद आएंगे नहीं आपको? ऐसे लो ना, मतलब बेसिक क्लियर हो जाते उसमें। वाइन कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ एडवोकेट, हेड ऑफिस ऑफ अ फर्म इज इन हैदराबाद। क्या हो गया? हैदराबाद बोला मैं। वन ऑफ हिज ब्रांचेस इज सिचुएटेड इन सिंगापुर। सिंगापुर नहीं, सिंगापुर। इन केस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, इट इज अ ट्रांसफर प्राइसिंग। बताता हूं, हैदराबाद ऑफिस ऑब्टेन लीगल सर्विस फ्रॉम सिंगापुर ब्रांच, नो कंसेशन इज पेड। बताओ जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा एक मिनट, ये ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब आप एज्यूम करो, देखो हेड ऑफिस एंड ब्रांच है। अच्छा, ये इज दिस विदाउट कंसिडरेशन? हाँ, और ये इंपोर्ट भी है, तो आई विल अप्लाई अगेन पैरा 4। बोलो पहला कंडीशन, इज इट इंपोर्ट ऑफ सर्विस? यस। हेड ऑफिस ब्रांच रिलेटेड है क्या? हेड ऑफिस एंड ब्रांच आर रिलेटेड पर्सन ना। ओके, ये भी हो गया। विदाउट कंसिडरेशन है क्या? है। एंड अभी जो लीगल एडवाइस लिया है, मतलब इज दिस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? ऊपर का घर डिजाइनिंग का था, ये बिजनेस रिलेटेड सर्विस लिया है, तो इज दिस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? तो चारों कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो जीएसटी आएगा। एंड इंपोर्ट पे हमेशा क्या आता है? आरसीएम आएगा। इंपोर्ट पे क्या आएगा? आरसीएम आएगा। दैट्स इट। तो ये थे अपने 16 क्वेश्चंस, बराबर अपन ने 1 घंटे में खत्म किया, उसके हिसाब से मैंने बनाए थे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। ऑनलाइन आपको क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताना।
एंड मिलते नेक्स्ट सेशन में जल्दी। अगले 2 चैप्टर खत्म हो गए, वापस 2 सेशन लूंगा जिसमें अगले चैप्टर के क्वेश्चंस लूंगा। अभी 3 चैप्टर का हो गया, लगभग अपन ने 40 से क्वेश्चन सॉल्व किए, 30-40 क्वेश्चन जो भी है। ठीक है, चलो जय पार्वती। अच्छा ऐसा है यार, पार्वती कौन है बट? अच्छा चलिए ऑनलाइन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। चलो ऑनलाइन लेक्चर कैसे लगा मेरे को जरूर बताना, बोलिए। हाँ